ठीक है, हम क्या देखेंगे यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला का एप्लीकेशन देखेंगे। मान लीजिए आपको 3 पॉइंट दिए हुए हैं। पहला पॉइंट है x1, y1, दूसरा पॉइंट है आपके पास x2, y2, तीसरा पॉइंट है आपके पास x3, y3। ये 3 पॉइंट आपको दिए हुए हैं। अब आपके पास देखिए पहली एप्लीकेशन है कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर कब होंगे। ठीक है, पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है, कोलिनियर कब होंगे कि जब आपके पास, मैं इसको बना दूं, ये A है, ये B है और ये C है। ठीक है, 3 पॉइंट हैं। ये आपके पास x1, y1 हो गया, ये आपके पास x2, y2 हो गया और ये आपके पास x3, y3 हो गया। कि जब आपके पास AB प्लस BC, क्या AB प्लस BC इज इक्वल टू कितना हो जाए, AC हो जाए। क्या हो जाए, AB प्लस BC इज इक्वल टू AC हो जाए, तो ये तीनों पॉइंट क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। मतलब क्या करेंगे, तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर होंगे। ठीक है, या फिर हम कहते हैं कि ये C पॉइंट यहाँ आ जाए, B पॉइंट यहाँ चला जाए, कुछ इस तरह से A C B। ठीक है, देन आपके पास यदि AC प्लस CB इज इक्वल टू AB हो जाए, तब भी आपके पास क्या होंगे, तीनों पॉइंट कोलिनियर होंगे। सेम इसी तरह से मैं देख लेता हूँ कि B पॉइंट यहाँ आ जाए, C पॉइंट यहाँ आ जाए और A पॉइंट यहाँ आ जाए। ठीक है, तब आपके पास कितना हो गया, यहाँ से BA प्लस AC इज इक्वल टू कितना हो जाए, BC हो जाए। तब भी क्या होंगे, तीनों पॉइंट क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। कोई दिक्कत, तो आपको समझ में आई कोलिनियरिटी। अगला है आपके पास सेकंड प्रॉपर्टी कि ये ट्राइंगल का फॉर्मेशन कब करेंगे। समझ में आ गया, फॉर्मेशन ऑफ ट्राइंगल। फॉर्मेशन ऑफ ट्राइंगल के अंदर देखिए, जब ये तीनों पॉइंट क्या होंगे, एक ट्राइंगल पे होंगे, तो क्या होना चाहिए, हमने बचपन में पढ़ा होगा कि ट्राइंगल के अंदर क्या होता है। ट्राइंगल हमारा एक चैप्टर है, ट्राइंगल के अंदर यदि 2 साइड के एडिशन तीसरी साइड से बड़ा होता है तो ट्राइंगल का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, मतलब आपके पास क्या हो जाए, यदि AB प्लस BC इज ग्रेटर देन AC हो जाए, क्या हो जाए, AB प्लस BC इज ग्रेटर देन AC हो जाए तो ट्राइंगल बनाएगा। या फिर BC प्लस AC इज ग्रेटर देन AB हो जाए, तब भी क्या बनाएगा, ट्राइंगल बनाएगा। या फिर आपके पास क्या हो जाए, AB प्लस AC इज इक्वल टू कितना हो जाए, BC हो जाए, तब भी ये क्या बनाएगा, एक ट्राइंगल का फॉर्मेशन करेगा। कोई दिक्कत, मतलब 2 लाइन सेगमेंट का एडिशन तीसरी लाइन से यदि बड़ा होता है तो हमारे पास क्या करता है, वो ट्राइंगल का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, नोट कीजिए इसे फटाफट। नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, ट्राइंगल कितने तरह के होते हैं, वैसे आपको पता होगा ट्राइंगल बहुत से तरह के होते हैं। पहला ट्राइंगल होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसमें क्या होती है, तीनों साइड्स बराबर होती है। ठीक है, नॉन इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसमें तीनों साइड्स बराबर नहीं हो, आइसोस्केलस ट्राइंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल, इस तरह के बहुत से ट्राइंगल होते हैं। ठीक है, तो हम एक के बाद एक देखते हैं कि पहला ट्राइंगल क्या हुआ आपके पास, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होगा, AB बराबर BC इज इक्वल टू AC हो जाएगा। मतलब क्या होगा, यदि तीनों साइड्स बराबर है किसी ट्राइंगल के अंदर तो वो क्या बनाएगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाएगा, जो कि आपके पास किस तरह से हो जाएगा, कुछ इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पर तीनों साइड्स मेरी क्या है, इक्वल है, ABC। ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास क्या हुआ, नॉन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, इसमें क्या होगा, AB इज नॉट इक्वल टू BC इज नॉट इक्वल टू AC होगा। ठीक है, थर्ड मेरे पास क्या हुआ, जिसमें 2 साइड्स बराबर हो। ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। इसके अंदर क्या हुआ, आपके पास 2 साइड्स बराबर होगी, मतलब AB इज इक्वल टू BC हो जाए या AC इज इक्वल टू AB हो जाए। ठीक है, या AB इज इक्वल टू AC हो जाए। तीनों में से यदि कोई सी भी साइड्स आपके पास इक्वल है तो आपके पास क्या रहेगा, या आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। कोई दिक्कत, मतलब देखिए यहाँ पर ये दोनों साइड्स बराबर है बट ये बराबर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, आपके पास आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ क्या हो गया मेरे पास, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर क्या होगा,
दो साइड्स का मतलब पहली साइड का स्क्वायर प्लस दूसरी साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर होगा। मतलब यहाँ पर हमने क्या लगाई थी, पाइथागोरस थ्योरम लगा दी। ठीक है, ये आपके पास ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, कोई दिक्कत। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल में हमेशा एक एंगल जो होता है वो क्या होता है 90 डिग्री का होता है, और जस्ट उसके सामने जो साइड होती है उसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। ये मेरा बेस हो गया और ये मेरा परपेंडिकुलर हो गया, कोई दिक्कत। तो यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत। या मैं इसको पॉइंट्स को इधर उधर डाल दूं, यानी आपके पास क्या हो जाएगा, यदि ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाए आपके पास, बी सी का स्क्वायर हो जाए, तब भी आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। मतलब मैंने क्या किया, इस पॉइंट को इधर उधर कर दें, या फिर आपके पास क्या हुआ, यहाँ से मैंने ले लिया ए बी और ए सी ले लिया, अब आप बी सी और ए सी ले लो, तो बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाए, ए बी का स्क्वायर हो जाए, तब भी आपके पास क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल हो जाए। मतलब दो साइड के स्क्वायर के एडिशन तीसरी साइड्स के इक्वल हो तो वो क्या बनाता है, राइट एंगल ट्राइंगल बनाता है। नेक्स्ट मेरे पास क्या है, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल। मतलब यहां पर क्या हुआ, दोनों की प्रॉपर्टी लग जाएगी, राइट एंगल एंड आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, इसके अंदर मेरे पास दोनों की प्रॉपर्टी लग जाएगी। मतलब वो ट्राइंगल जो राइट एंगल भी और आइसोसेलेस भी, मतलब किस तरह से, कुछ इस तरह से होगा, दोनों साइड्स बराबर भी होगी और ये 90 डिग्री भी होगा। ठीक है, मतलब ये दोनों प्रॉपर्टी मेरे पास यहां पर होगी। ठीक है, इसके अलावा कोई ट्राइंगल बचता है, इक्विलेटरल हो गया, नॉन इक्विलेटरल, आइसोसेलेस है, राइट एंगल एंड राइट एंगल आइसोसेलेस। ठीक है, अब आता है मेरे पास एक्यूट एंगल ट्राइंगल, फोर्थ नंबर, 6 नंबर, एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल। इस एक्यूट एंगल ट्राइंगल के अंदर आप देखिए कि जो एंगल होते हैं कोई सा भी आपके पास 90 डिग्री से बड़ा नहीं होगा। मतलब सारे जो एंगल होंगे वो हमेशा क्या होंगे, 90 डिग्री से छोटे होंगे। मतलब कुछ इस तरह का ट्राइंगल है आपके पास, सिंपल सा। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या होगा कि ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज ग्रेटर देन होगा ए सी के स्क्वायर से। मतलब दो साइड के स्क्वायर का एडिशन यदि तीसरी साइड से बड़ा होता है तो वो ट्राइंगल कौन सा होता है, इक्विलेटरल एक्यूट एंगल ट्राइंगल होता है। सेम इसी तरह से मैं ये भी ले लूं कि ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर इज ग्रेटर देन क्या हो, बी सी का स्क्वायर हो, तब भी मेरे पास क्या होगा, एक्यूट एंगल ट्राइंगल होगा। या फिर बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए बी का स्क्वायर हो, तब भी मेरे पास क्या होगा, ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल होगा, कोई दिक्कत। नेक्स्ट आता है मेरे पास ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल में दिखता तो क्या है कि बड़ा है, यहां पर क्या दिखता तो क्या है, छोटा है। छोटा नहीं है, नाम तो छोटा है लेकिन प्रॉपर्टी क्या दिखा रहा है, बड़ी दिखा रहा है। यहां पर क्या, नाम तो बड़ा है, मतलब ऑब्ट्यूस। ठीक है, ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्राइंगल। ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल में क्या होगा, कुछ इस तरह का हो जाएगा। मतलब कोई सा भी एक एंगल जो होगा वो 90 डिग्री से बड़ा होगा। ठीक है, देखते हैं हम, यहां पर क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज लेस देन ए सी का स्क्वायर हो जाएगा। मतलब प्रॉपर्टी क्या है, राइट एंगल में इक्वल होगा, एक्यूट एंगल में ग्रेटर देन होगा और ऑब्ट्यूस एंगल में क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा, कोई दिक्कत। यहां से मेरे पास क्या हो जाएगा, बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर इज लेस देन हो गया ए बी का स्क्वायर, कोई समस्या। नेक्स्ट में देखूं कि आपके भाई आपने ले लिया बी सी और ए सी, अब ले लो ए बी और ए सी ले लो, तो ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर इज लेस देन आपके पास क्या हो गया, बी सी का स्क्वायर। इन तीनों में से यदि आपके पास कोई सी भी एक चीज मिल जाए तो वो क्या होगा, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल होगा। आया समझ में। तो पहला था मेरे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसमें तीनों साइड्स बराबर थी, दूसरा नॉन इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसमें एक भी साइड बराबर नहीं थी, तीसरा आइसोसेलेस ट्राइंगल इसमें कोई सी भी दो साइड इक्वल हो, चौथा राइट एंगल ट्राइंगल दो साइड के स्क्वायर का एडिशन जो हो तीसरी साइड के इक्वल हो तो राइट एंगल ट्राइंगल होता है। इसमें पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं, इस चीज को हम क्या बोलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं। यह हाइपोटेन्यूज होता है, बेस होता है और ये हमारा परपेंडिकुलर होता है, और एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है। राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है, राइट एंगल की प्रॉपर्टी तो लगेगी बट क्या होगा, दो साइड्स कोई से भी इक्वल हो जाएगी। एक्यूट एंगल ट्राइंगल में क्या होगा, दो साइड्स के स्क्वायर का एडिशन होगा वो तीसरी साइड्स के स्क्वायर के एडिशन तीसरी साइड के स्क्वायर से बड़ा होगा।
और ऑप्टिक सिंगल ट्राइंगल में कोई सा भी एक एंगल जो होगा वो 90 डिग्री से बड़ा होगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, दो साइड के स्क्वायर का एडिशन तीसरी साइड के स्क्वायर से हमेशा छोटा होगा, ठीक है। नोट कीजिए इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हमने जो ट्राइंगल देखे टाइप्स ऑफ ट्राइंगल उसके बेस क्वेश्चन है कि आपके पास एक पॉइंट दे रखा है, वो क्या है 0,0 है, दूसरा पॉइंट है √3,1 है और तीसरा पॉइंट है 0,2। इसमें से आप ABC किसी को भी ले सकते हो, ठीक है। तो आपके पास जो ट्राइंगल बनेगा वो कौन सा होगा, क्या इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा, क्या आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा, ठीक है, क्या राइट एंगल ट्राइंगल होगा, कोई दिक्कत। और तीसरा ले लेते हैं एक्यूट एंगल ट्राइंगल होगा, ठीक है। इनमें से आपके पास ये कौन सा ट्राइंगल होगा। अब देखिए इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल और एक्यूट एंगल ट्राइंगल। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनको ड्रॉ करते हैं। आप मान लीजिए 0,0 है, A पॉइंट है, ये मान लीजिए B पॉइंट √3,1 है और ये C पॉइंट मान लीजिए 0,2 है, कोई दिक्कत, ठीक है। मैं इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालता हूँ। हमने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा, क्या पढ़ा है, डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा। इस डिस्टेंस फॉर्मूला के अंदर देखिए कि आपके पास ये कितना हो गया, √3 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 0 का होल स्क्वायर, मतलब कितना हो गया 3 और एक 1 4 का रूट कितना हो गया 2 हो गया, मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी आ गई 2 आ गई। सेम इसी तरह से BC निकालना चाहूँ तो 0 - √3 का होल स्क्वायर मतलब 3 और 2 - 1 का होल स्क्वायर मतलब क्या 1, तो 3 + 1 कितना हो गया 4 हो गया और 4 का रूट कितना हो गया 2 हो गया। सेम इसी तरह से AC निकालना चाहूँ तो 0 - 0 का होल स्क्वायर तो कितना हो गया 0 हो गया, बट 2 - 0 का होल स्क्वायर कितना हो गया 4 हो गया, कोई दिक्कत। तो 4 का रूट कितना हो गया 2 हो गया, मतलब यहाँ पर क्या हो गया मेरे पास AB = BC = AC हो गया, मतलब तीनों चीजें मेरे पास क्या हो गई बराबर हो गई, देना हमारे पास आंसर जो हुआ वो कितना हो गया इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया, कोई दिक्कत। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मेरे पास क्या है, एक पॉइंट दे रखा है 1,2, दूसरा दे रखा है 5,2 और तीसरा दे रखा है आपके पास 3,6, ठीक है। हमने इनको ड्रॉ कर लिया। ऑप्शन है मेरे पास सेम इक्विलेटरल ट्राइंगल, दूसरा आइसोसेलेस ट्राइंगल, तीसरा आपके पास मान लीजिए राइट एंगल ट्राइंगल और चौथा आप मान लीजिए D पॉइंट, ये आपके पास हो गया नॉन इक्विलेटरल ट्राइंगल। समझ में आ गया। सबसे पहले हम इसको ड्रॉ करते हैं। ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है और ये C पॉइंट है। A को मैंने मान लिया 1,2 है, B को मान लिया मैंने 5,2 है और C को मान लिया 3,6 है, कोई दिक्कत। AC निकाल A भी निकालूंगा तो मैं क्या करा 5 - 1 का होल स्क्वायर कितना हो गया 4 का स्क्वायर हो गया 16 और 2 - 2 का होल स्क्वायर कितना हो गया आपके पास 2 - 2 0, तो 16 मतलब √16 मतलब ये कितना हो गया 4 हो गया, कोई दिक्कत। अब आपके पास BC निकालना चाहें तो C - B करना चाहेंगे तो 3 - 5 कितना हो गया -2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 हो गया और 6 - 2 4 का स्क्वायर 16 मतलब ये √20 हो गया, कोई दिक्कत, ठीक है। ये तो हमने निकाल लिया, ये आपको निकाल के दिखा देते हैं हम कि AC निकाला किस तरह से निकाला आपने कि √3 - 1 का स्क्वायर प्लस 6 - 2 का स्क्वायर, यहाँ से आपके पास कितना हो गया 2 का स्क्वायर 4 ही हो गया और 6 - 2 कितना हो गया ये आपके पास 4 का स्क्वायर 16 और ये हो गया √20। सेम इसी तरह से मैंने ये चीज़ें निकाली थी, ये √20 हो गया। अब यहाँ पर मैंने क्या देखा कि दो साइड जो हैं वो इक्वल है, ये भी √20 है वो भी √20 और ये 4 है, तो आंसर जो होगा वो क्या होगा आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास कि आपको 3 पॉइंट दे रखे हैं सेम। पहला पॉइंट दे रखा है A, वो कितना दे रखा है 2,2 दे रखा है। B पॉइंट आपको पास दे रखा है 6,2 और C पॉइंट दे रखा है -1,4, ठीक है। अब इनसे जो ट्राइंगल बनेगा वो आपको निकालना है। ऑप्शन है मेरे पास फर्स्ट ऑप्शन एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। B ऑप्शन है मेरे पास ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, C ऑप्शन है मेरे पास राइट एंगल ट्राइंगल और D ऑप्शन है मेरे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल। कोई समस्या। अब इनमें से कौन सा ट्राइंगल होगा, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक ट्राइंगल बनाया, ये पॉइंट हमने मान लिया कि ये 2,2 है, ये पॉइंट है आपके पास 6,2 और ये पॉइंट है -1,4, कोई दिक्कत। C पॉइंट है। आप सबसे पहले AB निकाल लीजिए। AB आपके पास कितना हो गया, AB निकालने के लिए B - A करेंगे मतलब कितना हो गया √6 - 2, 6 - 2 कितना हो गया 4 का स्क्वायर हो गया 16 और 2 - 2 0 मतलब ये कितना हो गया आपका 4 आ गया, कोई समस्या। अब आगे देखिए BC निकालना हो
तो बी सी के लिए सी माइनस बी करेंगे, मतलब माइनस वन माइनस ऑफ सिक्स, माइनस वन माइनस ऑफ सिक्स कितना हो गया 7, 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49, ठीक है, प्लस 4 माइनस ऑफ 2, ये कितना हो गया 2 का स्क्वायर 4 हो गया। तो इसको हमने सॉल्व किया, देन 9 10 11 12 13 53, रूट के अंदर 53। अगला बी सी आ गया, ए बी निकाल लो। ए बी आपके पास कितना हो गया 6 माइनस 2, 6 माइनस 2 4, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, और 2 माइनस 2 0। ए बी तो हमने पहले निकाल चुके थे, हमारे पास ए बी आ चुका है, बी सी आ चुका है, ए सी निकालना है। ए सी कितना आ जाएगा, ए सी के लिए सी माइनस ए मतलब माइनस वन माइनस ऑफ 2 कितना हो गया माइनस ऑफ 3, मतलब 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, और 4 माइनस 2 कितना हो गया 2, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 प्लस 4, तो ये कितना हो गया अंडर रूट ऑफ 13। कोई दिक्कत? अब देखिए ये अंडर रूट ऑफ 13 है और ये कितना है 4 है, 4 है 13 है और 53 है। मेरे पास ऑप्शन क्या है, एक्यूट, ऑब्टूस, राइट एंगल और इक्विलेटरल एंगल। अब यहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगल तो हो ही नहीं सकता, तीनों क्या है सेम नहीं है। राइट एंगल ट्रायंगल तो कोई सी भी दो साइड का एडिशन, मतलब दो साइड के स्क्वायर का एडिशन तीसरी साइड के बराबर होना चाहिए, वो भी नहीं हो रहा है। तो मेरे पास जो होगा ऑप्शन या तो एक्यूट होगा या ऑब्ट्यूस होगा, ठीक है। तो हम निकाल के देख लेते हैं कि 13 का स्क्वायर जो हो रहा है मेरे पास कितना हो रहा है, रूट ऑफ 13 का स्क्वायर 13 हो रहा है। 4 का स्क्वायर जो हो रहा है वो कितना हो रहा है 16 हो रहा है। यदि दोनों को ऐड करूं तो कितना हो गया आपके पास, ये हो गया आपके पास 6 7 8 9 9 26 हो रहा है, 29 हो रहा है, ठीक है। तो 29 जो हो गया वो लेस देन कितने हो गया 53 का हो गया। किसकी हो गया 29 इज लेस देन 53, और लेस देन वाली कंडीशन मतलब आपके पास कितना हो गया, ये ए सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर इज लेस देन कितना हो गया आपके पास बी सी का स्क्वायर हो गया। कोई दिक्कत? और जब भी लेस देन होता है तो आपके पास कौन सा ट्रायंगल बनता है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बनता है। कोई दिक्कत? मतलब दो साइड के स्क्वायर का एडिशन यदि तीसरी साइड के स्क्वायर के से छोटा हो तो कौन सा ट्रायंगल बनेगा, ऑब्ट्यूस बनेगा। मान लीजिए ये बड़ा होता तो क्या बनता, एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनता, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट जो है क्वेश्चन आपके पास कि आपको एक दे रखा है कि जो ट्रायंगल है मेरे पास वो कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। इफ ट्रायंगल इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, और आपको दो पॉइंट दे रखे हैं, पहला पॉइंट है 0,0 और दूसरा पॉइंट है आपके पास √3,1, ये दो पॉइंट दे रखे हैं, ठीक है। अब आपको निकालना है तीसरा पॉइंट सी। क्या निकालना है, सी के बारे में आपको इंफॉर्मेशन निकालनी कि सी पॉइंट क्या होगा। सबसे पहले हम देखिए कि ट्रायंगल क्या दे रखा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है। अब मैं पहला कंडीशन तो आपके पास क्या है कि आपने ये ट्रायंगल मान लिया, ये ए है, ये बी है, ये सी है। ए आपके पास 0,0 है, बी आपके पास √3,1 है और सी हमने मान लिया कि x, y है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ए बी के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे। डिस्टेंस निकाल के देख लेते हैं हम, √3 माइनस ऑफ 0 का होल स्क्वायर मतलब कितना हो गया 3, ठीक है। और ये हो गया 1 माइनस 0 मतलब 1 1, मतलब ये 3 + 1 कितना हो गया 4, मतलब 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो हम मान लें कि 2 ही है, 2 ही है, ठीक है। इसके हिसाब से हम निकाल सकते हैं, लेकिन जो हमारा क्वेश्चन होगा वो लेंथी हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास एक शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक किस तरह से है, ये जो शॉर्ट ट्रिक है ये ओनली इक्विलेटरल ट्रायंगल के ऊपर ही लगेगी। आप चाहो कि दूसरे पे लगा लो तो शॉर्ट ट्रिक फेल हो जाएगी, ठीक है। जब ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा तभी आपके पास शॉर्ट ट्रिक लगेगी। इक्विलेटरल ट्रायंगल भी होना चाहिए, दो पॉइंट भी दिए होने चाहिए और तीसरा पॉइंट आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो एक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x1 + x2 प्लस माइनस √3 y1 - y2/2 कर देंगे। कोई समस्या? मतलब ये क्या हुआ, x क्या हुआ, c का x कोऑर्डिनेट हुआ, और y निकालने के लिए हम क्या करेंगे, y1 + y2 माइनस प्लस √3 x1 - x2/2 कर देंगे। कोई समस्या? क्या x1 + x2 प्लस माइनस ऑफ √3 y1 - y2/2, और यहाँ के ऊपर कितना हो गया y1 + y2 माइनस प्लस √3 x1 - x2/2 कर देंगे। ऐसा कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएंगे, इसके कोऑर्डिनेट निकल जाएंगे। अब यहाँ पर मेरे पास x1 y1 क्या है, ये मेरे पास x1 y1 है जो कि a दे रखा था, और ये मेरे पास x2, y2 है जो कि मेरे पास b दे रखा था, ठीक है। तो सबसे पहले इसको नोट कीजिए और x1 x2 y1 और y2 की वैल्यू डालिए फटाफट, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि x1 और x2 की वैल्यू कितनी है, एक तो 0 है, x2 की वैल्यू कितनी है √3 है, ठीक है। तो जब हमने वैल्यू डाली यहाँ पर x1 कितना 0,
ये मेरे पास कितना हो गया 0 हो गया। x2 कितना हो गया मेरे पास अंडर रूट ऑफ 3 हो गया प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 3 और y1 माइनस y2, y1 कितना है 1 है और y2 कितना है y1 कितना है 0 है और y2 कितना है 1 है। ठीक है, तो 1 कितना हो गया 0 माइनस ऑफ 1 माइनस ऑफ 1 हो गया, कितना हो गया माइनस ऑफ 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत, यहाँ पर बाई 2 कर देंगे। ठीक है, तो जब माइनस बाहर आएगा तो आपके पास कितना होगा √3 माइनस प्लस अंडर रूट ऑफ 3/2 हो गया। कोई दिक्कत, तो यहाँ से मेरे पास जब मैंने ऊपर वाले को सोल्व किया तो 0/2 मतलब 0 आ रहा है। कितना आ रहा है 0 आ रहा है। और जब नीचे वाले साइन को सोल्व किया तो कितना आ रहा है 2√3/2 मतलब कितना आ रहा है √3 आ रहा है। कोई दिक्कत, आगे चलते हैं। जब y के लिए मैंने निकाला तो आपके पास कितना हो गया y के लिए y1 कितना है आपके पास 0 है प्लस y2 कितना है आपके पास 1 है। ठीक है, माइनस प्लस अंडर रूट ऑफ 3 x1 कितना है 0 है और x2 कितना है अंडर रूट ऑफ 3 है। कोई दिक्कत, यही था हमारे पास। ठीक है, आगे देखिए बाई 2 मैंने कर दिया, देन आपके पास कितना हो गया 1, ये माइनस बाहर आया तो कितना हो गया प्लस माइनस और √3 कितना हो गया आपके पास 3 हो गया। कोई दिक्कत, ठीक है। अब आपके पास देखिए जब ऊपर वाला साइन लेता हूं मैं तो कितना होगा 1 + 3/2 मतलब कितना हो गया 2 हो गया। कितना हो गया 2 हो गया। और जब नीचे वाला साइन लेता हूं तो 1 - 3 मतलब -2/2 मतलब -1 हो गया। कोई दिक्कत, तो जो पॉइंट होगा मेरे पास पॉइंट क्या होगा इसका ऊपर वाला मतलब या तो 0,2 होगा या फिर कितना होगा √3, -1 होगा। अब ये मान लो ये 2 पॉइंट कैसे आए, मुझे निकालना तो एक ही पॉइंट था, क्या करना था निकालना तो एक ही पॉइंट था। तो हम देखते हैं कि 2 पॉइंट मेरे पास आए तो कैसे आए। यदि आपके पास ये दोनों पॉइंट ऑप्शन में दे रखे हैं तो दोनों ऑप्शन आपका सही है और कोई सा भी एक दे रखा है तो आपको टिक करना है। ठीक है, अब मान लीजिए कि ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, इसको 0,0 मान लें, इसको √3,1 मान लें और ट्राइंगल क्या है इक्विलेटरल ट्राइंगल है। मतलब मैंने या तो ऊपर बनाया तो इस तरह का इक्विलेटरल ट्राइंगल बना, मतलब एक पॉइंट तो ये आ गया। ठीक है, और दूसरा पॉइंट यदि नीचे बना दिया तो ये भी आ जाएगा, मतलब इक्विलेटरल ट्राइंगल ऊपर ही बन रहा है और नीचे ही बन रहा है। तो ये जो वाला पॉइंट होगा वो 0,2 होगा और ये वाला जो पॉइंट होगा वो कितना होगा √3, -1 होगा। कोई दिक्कत, तो यहाँ पर हमारे पास 2 आंसर सही होंगे, पहला होगा 0,2 और दूसरा होगा √3, -1। नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल हमारे पास वैसे तो कई तरह के होते हैं। पहला आपके पास है पैरेललोग्राम, इसी के साथ हम ले लेते हैं यहाँ पर रेक्टेंगल दूसरा, तीसरा हम ले लेते हैं आपके पास रोम्बस, ठीक है, और नेक्स्ट आपके पास हो गया फोर्थ स्क्वायर। चारों को हम कंपैरिजन करके देखेंगे। पैरेललोग्राम हमारे पास कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। रेक्टेंगल आपके पास कुछ इस तरह का होगा, रोम्बस आपके पास कुछ इस तरह का होगा, और स्क्वायर आपके पास कुछ इस तरह का होगा। ठीक है, यहां पर हमने इसकी वर्टेक्स को डिनोट कर दिया A, B, C and D। कोई दिक्कत, ये इसके मेरे पास, ठीक है, हमने क्या कर दिया, A को C से मिला दिया, B को D से मिला दिया। अब आप देखिए कि यहाँ पर इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, डायगोनल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायगोनल्स बोलते हैं। यहाँ पर जो होगा AB = CD होगा, कोई दिक्कत, एंड BC = AD होगा। एंड ये तो फर्स्ट हो गया। सेकंड क्या हुआ आपके पास कि AB = CD हो गया एंड BC ये एक दूसरे के क्या हो गया, पैरेलल हो गया, BC पैरेलल टू AD हो गया। कोई दिक्कत। अब यहाँ पर जो आपके पास डायगोनल्स हैं, क्या डायगोनल्स AC और BD है, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट क्या हो गया, AC ≠ BD। कोई दिक्कत, डायगोनल्स एक दूसरे के बराबर नहीं है, ठीक है।
अब डायगोनल्स क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट टू ईच अदर। फोर्थ पॉइंट क्या हो गया मेरे पास, डायगोनल्स इंटरसेक्ट टू ईच अदर। कोई दिक्कत, डायगोनल क्या कर रहा है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। ये मेरे पास 4 डेफिनेशंस हो गई इसकी। नेक्स्ट में चलता हूँ रेक्टेंगल के अंदर। रेक्टेंगल में मेरे पास पहला क्या हुआ, मैंने इसको वर्टिसेस को डिनोट कर दिया ए बी सी एंड डी। ये मेरे पास डायगोनल्स हो गए ए सी एंड बी डी। इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर ए बी इज इक्वल टू सी डी तो है एंड बी सी इज इक्वल टू ए डी भी है, मतलब पहला पॉइंट सेम है। दूसरा पॉइंट ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड बी सी इज पैरेलल टू ए डी है, कोई दिक्कत, ठीक है। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट क्या हुआ कि यहाँ पर डायगोनल्स जो हैं यहाँ पर इक्वल नहीं थे। यहाँ पर क्या होगा, डायगोनल ए सी इज इक्वल टू बी डी होगा, कोई दिक्कत। दोनों में डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पर डायगोनल इक्वल नहीं है, यहाँ पर डायगोनल इक्वल है। फोर्थ पॉइंट क्या होगा, डायगोनल इंटरसेक्ट टू ईच अदर। डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। मतलब इस डायगोनल का और इस डायगोनल का जो मिड पॉइंट होगा, यहाँ भी इस डायगोनल का जो मिड पॉइंट होगा वो क्या होगा, सेम होगा। दोनों के मिड पॉइंट क्या है, सेम है। नेक्स्ट आते हैं हम रोम्बस की तरफ। रोम्बस में मेरे पास क्या हुआ, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया, कोई दिक्कत। रोम्बस में क्या होगा, आपके पास सारी साइड्स जो होगी वो इक्वल होगी। ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी, कोई दिक्कत, ठीक है। यहाँ पर आपके पास क्या होगी, सेकंड कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी होगा एंड बी सी इज पैरेलल टू ए डी होगा, ठीक है। थर्ड आपके पास आता है कि डायगोनल्स जो होंगे यहाँ पर इक्वल नहीं होंगे, मतलब ए सी इज नॉट इक्वल टू बी डी होगा, कोई दिक्कत, ठीक है। और डायगोनल्स जो होंगे वो इंटरसेक्ट करेंगे एट 90 डिग्री, मतलब इन दोनों के जो बीच के जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। डायगोनल्स इंटरसेक्ट each other at 90 डिग्री, ठीक है। डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करेंगे। अगला आता है मेरे पास स्क्वायर के अंदर। स्क्वायर के अंदर चारों साइड्स बराबर तो होगी, ए बी सी डी, मतलब ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी तो होगा। सेकेंड ए बी इज पैरेलल टू सी डी होगा एंड बी सी इज पैरेलल टू ए डी होगा, ठीक है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस क्या है, यहाँ पर जो डायगोनल होंगे ए सी और बी डी दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट क्या हो गया, ए सी इज इक्वल टू बी डी हो गया, ठीक है। ए सी इज इक्वल टू बी डी हो गया। नेक्स्ट क्या हुआ, डायगोनल जो होंगे यहाँ पर 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। तो फोर्थ पॉइंट क्या हो गया, डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, ठीक है। अब इन चारों को हम वापस देखते हैं कि पहला था पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस एंड स्क्वायर। पैरेललोग्राम में क्या हुआ, आमने सामने की साइड इक्वल है एंड आमने सामने की साइड जो है वो क्या है, पैरेलल है, ठीक है। एंड डायगोनल इक्वल नहीं है, इस चीज़ में डायगोनल इक्वल नहीं है एंड रोम्बस में डायगोनल इक्वल नहीं है। बट रेक्टेंगल और स्क्वायर में आपके पास क्या है, डायगोनल इक्वल है, ठीक है। अब देखिए इन दोनों में सिमिलरिटी क्या होती है, रोम्बस और स्क्वायर में, रोम्बस और स्क्वायर में जो होते हैं डायगोनल्स वो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं, बट रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में डायगोनल्स 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, कोई दिक्कत, ठीक है। और हम देखना चाहें तो हम डायगोनल्स और ये पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल को दोनों को एक दूसरे के सिमिलर बना सकते हैं, दोनों चीज़ें सेम है, बट अंतर कहाँ है, इनमें दोनों के बीच में जो डिफरेंस है कि यहाँ पर आपके पास डायगोनल इक्वल नहीं है, यहाँ पर आपके पास डायगोनल इक्वल है, ठीक है। इन दोनों को हम सेम मान सकते हैं, बट डिफरेंस कहाँ है कि रोम्बस में मेरे पास डायगोनल इक्वल नहीं है, बट स्क्वायर में मेरे पास जो है डायगोनल्स एक दूसरे के इक्वल्स हैं, ठीक है। अगला जो आता है मेरे पास 5 नंबर हम बोलते हैं, जो कि हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ नंबर जो है
5th नंबर में मेरे पास आता है काइट। ले लेते हैं। काइट के अंदर हम क्या देखते हैं कि आपके पास कुछ इस तरह की काइट है। इसमें मेरे पास क्योंकि ये वाली साइड इस वाली साइड की इक्वल होगी और ये वाली साइड इस वाली साइड की इक्वल होगी। जब इनको नाम देते हैं A B C D, ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा, AD इज इक्वल टू CD होगा एंड आपके पास AB इज इक्वल टू BC होगा। ठीक है, ये हमारा काइट हो गया। नेक्स्ट हम ले लेते हैं 6 नंबर पे आपके पास साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, ये हमारा एक सर्कल होता है, इस सर्कल के अंदर एक क्वाड्रिलेटरल बना हुआ होता है। कोई दिक्कत? इसके अंदर क्या होता है, इसको A मान लें, इसको B मान लें, इसको C मान लें, इसको D मान लें, तो आपके पास जो एंगल A और एंगल C, मतलब दोनों का जो एडिशन होगा वो 180 होगा एंड एंगल B और एंगल D दोनों का जो एडिशन होगा वो कितना होगा, 180 होगा। मतलब एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 हो जाएगा एंड एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। कोई दिक्कत? ठीक है। और एक और आता है मेरे पास 7th नंबर पे, ठीक है, इसको हम बोलते हैं कि ये आपके पास क्या हुआ, ये आपके एक पैरेलल लाइन है, दूसरी पैरेलल लाइन है, दोनों के बीच की साइड्स इक्वल है। ठीक है, कुछ इस तरह का। इसमें मेरे पास क्या हुआ, इसको मान लेते हैं हम, ये AB है और ये CD है। मतलब क्या होगा, AB इज पैरेलल टू CD हो जाएगा। क्या हो जाएगा, AD इज पैरेलल टू CD हो जाएगा। कोई दिक्कत? हम देखते हैं, हमने सभी तरह के क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में पढ़ चुके हैं। अब क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ चुके हैं। यदि आपको 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं मेरे पास, पहला पॉइंट है आपके पास A, x1, y1, B आपके पास है x2, y2, C आपके पास है x3, y3 एंड D आपके पास है x4, y4। आपसे पूछा है इन चारों से आपके पास कौन सा मतलब कौन सा क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इन चारों को हम रफली ड्रॉ करते हैं कि आपके पास ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। कोई दिक्कत? अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारे पास पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस और जो है स्क्वायर, इन चारों में क्या होता है कि जो डायगोनल्स होते हैं वो इंटरसेक्ट टू ईच अदर। मतलब डायगोनल के मिड पॉइंट जो होंगे वो सेम होंगे। मतलब हम सबसे पहली कंडीशन तो क्या हो गई कि आप फाइंड करेंगे, क्या फाइंड करेंगे, मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल, मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डायगोनल का मिड पॉइंट फाइंड करें। यदि डायगोनल का मिड पॉइंट सेम है तो आपके पास क्या होगा, इन चारों में से कोई सा भी एक क्वाड्रिलेटरल बनेगा। पहला तो क्या, पैरेललोग्राम, दूसरा आपके पास क्या हुआ, रेक्टेंगल, तीसरा आपके पास क्या हुआ, रोम्बस हुआ, ठीक है, और अगला क्या हुआ आपके पास, स्क्वायर हुआ। मतलब इन चारों में से कोई ना कोई सा एक तो होगा ही सही। ठीक है, दूसरी स्टेप हम क्या करेंगे, दूसरी स्टेप हम देखेंगे कि डायगोनल 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मतलब हम क्या देखेंगे, इन दोनों के बीच के एंगल देखेंगे। क्या देखेंगे, एंगल। यदि आपके पास इसकी स्लोप और इसकी स्लोप, दोनों की स्लोप क्या हो, इक्वल हो। मतलब इसके देखने के पहले हम एक चीज और देख लेते हैं कि डायगोनल क्या इक्वल है या नहीं है। यदि डायगोनल मतलब AC इज इक्वल टू BD हो जाए, क्या हो जाए, AC इज इक्वल टू BD हो जाए। अब डायगोनल किस में इक्वल होते हैं, डायगोनल आपके पास स्क्वायर में होते हैं और रेक्टेंगल में होते हैं। तो आपके पास या तो क्या होगा, स्क्वायर होगा या फिर क्या होगा, रेक्टेंगल होगा। बट यदि आपके पास AC इज नॉट इक्वल टू BD हो जाए, देन आपके पास क्या होगा, या तो पैरेललोग्राम होगा या फिर क्या होगा, आपके पास रोम्बस होगा। समझ में आ गया? अब आपके पास तीसरी स्टेप देखिए कि स्क्वायर और रेक्टेंगल में डिफरेंस कैसे करें, पैरेललोग्राम और रोम्बस में डिफरेंस कैसे करें। स्क्वायर में जो होता है वो क्या होता है, डायगोनल्स 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं बट रेक्टेंगल में नहीं करते हैं। यहाँ भी पैरेललोग्राम में डायगोनल 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट नहीं करते हैं बट रोम्बस में करते हैं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, स्लोप ऑफ AC एंड स्लोप ऑफ BD निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, स्लोप ऑफ AC एंड स्लोप ऑफ BD निकालना पड़ेगा। मान लीजिए M1 जो है वो क्या है, स्लोप ऑफ AC है। क्या है, स्लोप ऑफ AC है।
और मान लीजिए M2 जो है वो क्या है, स्लोप ऑफ BD है। समझ में आ गया? ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि इफ M1 M2 इज इक्वल टू -1 है, क्या यदि M1 M2 इज इक्वल टू -1 है तो डायगोनल जो होंगे वो 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करेंगे। बट यदि M1 M2 इज नॉट इक्वल टू -1 है देन डायगोनल 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। यदि डायगोनल 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करता है तो आपके पास क्या होगा, स्क्वायर होगा। और इस कंडीशन में यदि डायगोनल 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करता है तो आपके पास क्या होगा, रोम्बस होगा। इस तरह से हमारे पास कोई भी 4 पॉइंट दिए गए हैं तो हम उससे फाइंड कर सकते हैं कि आपके पास पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस या स्क्वायर में से कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ टू एंड पॉइंट्स ऑफ अ डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम इज 1, 2 एंड 5, 6, ठीक है, एंड इक्वेशन ऑफ द अदर डायगोनल इज 2x + y + c = 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ c। यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको पैरेललोग्राम दिया हुआ है, ये हमने पैरेललोग्राम फॉर्म किया, दिख रहा है। इसमें आपके पास किसी डायगोनल के 2 एंड पॉइंट्स दिए हुए हैं। इसको मैंने A नाम दे दिया, इसको B नाम दे दिया, इसको C नाम दे दिया, इसको D नाम दे दिया, ठीक है। A आपके पास क्या है, 1, 2 है। B आपके पास क्या है, 5, 6 है। कोई दिक्कत? उसने कहा है इक्वेशन ऑफ अदर डायगोनल इज, मतलब अदर डायगोनल ही हो गया, इसकी इक्वेशन आपके पास कितनी हो गई, 2x + y + c = 0। ये मेरे पास इसकी इक्वेशन हो गई। कोई दिक्कत? अब आपसे पूछा है कि c की वैल्यू क्या होगी, मतलब यहाँ पर c क्या होगा। इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम जानते हैं कि जो पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। मतलब मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू क्या होगा, मिड पॉइंट ऑफ BD होगा। मतलब मिड पॉइंट ऑफ AC लाई ऑन BD। कोई दिक्कत? AC का जो मिड पॉइंट होगा वो BD पर होगा, मतलब AC का मिड पॉइंट निकाल लें और उसको आप क्या कर दें, BD से सेटिस्फाई करा दें तो यहाँ पर C की वैल्यू आ जाएगी। AC का मिड पॉइंट क्या होगा, देखिए मिड पॉइंट ऑफ AC ये आपके पास कितना आएगा, 1 + 5/2 एंड आपके पास कितना आएगा, 2 + 6/2। देन आपके पास 6/2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और ये 8/2 कितना हो जाएगा, आपके पास 4 हो जाएगा। ये मेरे पास क्या आ गया, मिड पॉइंट ऑफ AC आ गया। अब जो मिड पॉइंट ऑफ AC है वो क्या करेगा, BD पर लाई करेगा, ठीक है। देन आपके पास ये जो 3, 4 आया ये क्या करेगा, इस लाइन को सेटिस्फाई करवाएगा, ठीक है। अब लाइन को सेटिस्फाई किस तरह से करवाएगा कि आपके पास देखिए 2 है, x की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 3 है, तो मैंने 3 यहाँ पर पुट कर दिया, प्लस y की वैल्यू कितनी है, 4 है, +4 + c = 0। कोई दिक्कत? ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कितना हो गया, 6 + 4 + c = 0 हो गया। कोई दिक्कत? तो यहाँ से मेरे पास c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, c की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास माइनस ऑफ कितना, 6 + 4 -10 आ गया। कोई दिक्कत? तो ये हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को उठा के यहाँ पर पुट कर देंगे, देन आपके पास जो इक्वेशन ऑफ डायगोनल हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ डायगोनल वो कितनी हो जाएगी, 2x + y -10 = 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब हम वापस देख लेते हैं कि क्या ये 3,4 पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। 3 की वैल्यू 3 डालें हम, ये हो गया 6, 4 डालें यहाँ पर तो 3 + 6 कितना हो गया, 10, 10 - 10 कितना हो गया, 0। मतलब इसको सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब हमने जो किया है वो एकदम ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ 3 कंसेक्यूटिव वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम आर 1, 2, 5, 2 एंड 7, 8 देन फाइंड द 4th वर्टेक्स। ठीक है, यहाँ पर आपको 3 वर्टेक्स दिए हुए हैं और आपके पास 4th वर्टेक्स के बारे में पूछा गया है और पैरेललोग्राम दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं। ये आपके पास A है, ये आपके पास B है, ये आपके पास C और ये D है। ठीक है, हमने इसको बना दिया कि 1, 2 है, ये आपके पास 5, 2 है, ये आपके पास 7, 8 है। कोई दिक्कत? आपके वो D के बारे में पूछा है कि D क्या होगा। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि इस AC को मिला दिया जाए, ये मेरे पास क्या होगा, डायगोनल हो गया। इस BD को मिला दिया जाए, ये मेरे पास अदर डायगोनल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो मिड पॉइंट ऑफ AC होगा वो BD पर लाई करेगा, मतलब AC का जो मिड पॉइंट होगा वही क्या होगा, BD का मिड पॉइंट होगा। तो मिड पॉइंट ऑफ AC कितना आ जाएगा, इसको हम नाम दे देते हैं E आ गया हमारे पास। कितना आ गया,
ई आ गया, इसको सॉल्व किया मैंने तो ई एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू कितना हो गया मेरे पास 1 + 7, 1 + 7/2 एंड आपके पास 2 + 8/2, टोटल मेरे पास कितना आ गया यहाँ से 8/2 मतलब 4, और ये हो गया मेरे पास 5, 4,5 हो गया। कितना हो गया 4,5 हो गया, कोई दिक्कत। अब आप देखिए इसको हम मान लेते हैं ये x, y है, क्या मान लिया x, y, मतलब जो e होगा 4,5 वो BD का भी मिड पॉइंट होगा कि नहीं होगा। मतलब हमने क्या किया, e इज मिड पॉइंट ऑफ BD, e जो है वो BD का मिड पॉइंट है। देन आपके पास क्या हो जाएगा 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा x + 5/2, x + 5/2, इसको सॉल्व कर लेंगे। देन आपके पास कितना हो जाएगा x इज इक्वल टू 8 - 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत। यहाँ से मेरे पास 5 इज इक्वल टू कितना हो गया, ये हो गया मेरे पास y + 2, y + 2/2। देन आपके पास कितना हो जाएगा 10 - 4। देन आपके पास यहाँ से कितना हो जाएगा y इज इक्वल टू 10 - 2 इज इक्वल टू कितना हो गया 8 हो गया। मतलब मेरे पास ये जो पॉइंट आया वो कितना आ गया 3,8 आ गया, कोई दिक्कत। तो हमें क्या निकालना था, यहाँ पर 3 वर्टिसेस दिए हुए हैं और तीनों वर्टिसेस क्या है कंसेक्यूटिव, मतलब हमें क्या करना है एक ही ऑर्डर में इसको लेना है। यदि आपने इसको यहाँ ले लिया और इसको यहाँ ले लिया तो फिर सीक्वेंस चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो आपके पास तीनों एक ही सीक्वेंस में लेना है, एक पैरेललोग्राम बना के, और आपने क्या कर दिया 4th पॉइंट निकाल दिया। तो 4th पॉइंट कैसे है, जो इसका मिड पॉइंट होगा वही इसी का मिड पॉइंट होगा। एक मेरे पास शॉर्ट ट्रिक भी है इसके लिए। शॉर्ट ट्रिक किस तरह से काम करेगी देखिए, हमने क्या किया, यदि ये पॉइंट निकालना है तो मुझे मिड पॉइंट निकालने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे ए, सी और बी से डायरेक्ट ये पॉइंट निकाल लेंगे, ठीक है। कैसे निकालेंगे कि ए आपको दिया हुआ है, सी आपको दिया हुआ है। हमने क्या किया 1 + 7, 1 + 7 कितना हुआ 8 हुआ, 8 में से माइनस कर दो 5 तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। मतलब क्या करना है, यदि ये चीज निकालनी है तो उसके पास वाले दोनों को तो ऐड करना है और सामने वाले को माइनस करना है, ठीक है। तो 1 + 7 - 5 इज इक्वल टू 3 आ गया, ठीक है। सेम इसी तरह से पीछे वाला y कोऑर्डिनेट 2 + 8 इज इक्वल टू 10, 10 में से 2 माइनस किया तो कितना आ गया 8 आ गया। मुझे ये कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, डायरेक्ट ओरली मेरे पास आंसर आ गया कि आपको यदि d निकालना है तो सामने वाले दोनों को ऐड करना है, मतलब साइड वाले दोनों को ऐड करना है और सामने वाले को उसमें से माइनस करना है। मान लीजिए आपको यहाँ पर b दिया हुआ है, d दिया हुआ है, a दिया हुआ है और c निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, c निकालना है तो इन दोनों को तो ऐड करेंगे। 5 + 3 कितना हो गया बोलो 8 हो गया, 8 में से माइनस किया 1 तो कितना आ गया 7 आ गया, ठीक है। 8 + 2 कितना हो गया 10 हो गया, 10 में से माइनस किया 2 तो कितना आ गया 8 आ गया, कोई दिक्कत। मान लीजिए आपको a नहीं दिया हुआ है, b c d दिया हुआ है, ठीक है। तो मैंने क्या किया 5 + 3 कितना हो गया 8, 8 में से माइनस किया 7 तो कितना आ गया 1 आ गया। 8 + 2 कितना हो गया 10 हो गया, 10 में से माइनस किया 8 तो कितना आ गया 2 आ गया। मतलब हमारे पास ये जो लो लग रहा है वो पैरेललोग्राम के लिए सेटिस्फाई है, ठीक है। तो आप क्या कर दीजिए, या तो डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से कीजिए या हमारा लॉन्ग मेथड है उसके हिसाब से कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास कि आपको 4 वर्टिसेस दिए हुए हैं। पहला वर्टिसेस है ए, वो है आपके पास 2,3, दूसरा है आपके पास 6,3, तीसरा है आपके पास 6,6 और चौथा है आपके पास 2,6। ये 4 वर्टिसेस आपको दिए हुए हैं और आपसे पूछा है इन चारों से मैं कौन सा क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर सकता हूं, ठीक है। ऑप्शन ए है मेरे पास कि या तो आपके पास पैरेललोग्राम होगा, ऑप्शन बी रेक्टेंगल होगा, ऑप्शन सी रोम्बस होगा, ठीक है, और ऑप्शन डी स्क्वायर होगा, ठीक है। इन चारों में से कोई सा भी एक मेरे पास सही आंसर होगा। अब हम क्या करते हैं, इन चारों को ड्रॉ कर लेते हैं सिंपली। ए, बी, सी और डी। ए मेरे पास 2,3 है, बी मेरे पास 6,3 है, सी मेरे पास 6,6 है और डी मेरे पास 2,6 है, कोई दिक्कत। यहाँ पर देखिए हमने ड्रॉ कर लिया है। ड्रॉ करने के बाद हम मिड पॉइंट निकालते हैं किसका, डायगोनल्स का। तो ए सी और बी डी का मिड पॉइंट निकालते हैं। पहली कंडीशन दोनों का मिड पॉइंट निकाल के देखते हैं तो कितना आता है। मिड पॉइंट ऑफ ए सी, मिड पॉइंट ऑफ ए सी इज इक्वल टू होना चाहिए मिड पॉइंट ऑफ बी डी के। आया समझ में। अब देखिए ए सी का मिड पॉइंट 6 + 2/2 मतलब 8/2 कितना हो गया आपके पास 4 हो गया।
6 + 3 कितना हो गया बोलो 9, 9/2 कितना हो गया 9/2 ही रहा, ठीक है। अब बी डी का निकालते हैं, 6 + 2 कितना हो गया 8, 8/2 कितना हो गया 4 हो गया, और 6 + 3 कितना हो गया 9, 9/2 कितना हो गया, यही हुआ। मतलब दोनों का मिड पॉइंट सेम है, मतलब इन चारों में से कोई ना कोई एक आंसर तो होगा ही सही। दूसरी कंडीशन, अब हम निकालते हैं इन दोनों के बीच की लेंथ AC और BD। क्या निकालते हैं AC और BD, तो AC निकाला तो AC कितना हो गया मेरे पास √6 - 2, 6 - 2 कितना हो गया 4, 4 का स्क्वायर हो गया 16, प्लस 6 - 3 कितना हो गया 3, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। तो टोटल जब मैंने ऐड किया इसको 9 और 16 कितना आ गया आपके पास 25। इसको हमने क्या कर दिया ऐड कर, ये रूट ले लिया 5 आ गया। अब मैं निकालता हूँ BD, क्या निकालता हूँ BD। BD के लिए आपके पास कितना हो गया, D में से B माइनस होगा, मतलब पीछे वाले में से आगे वाला माइनस होता है, तो 2 - 6, 2 - 6 कितना हो गया 4, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। और 6 - 3 कितना हो गया वही सेम 9, 6 - 3, 3 कितना हो गया 3, 3 का स्क्वायर हो गया आपके पास 9, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास ये भी कितना हो गया 25, 5 हो गया। मतलब क्या हुआ AC = BD हो गया। मतलब हमने क्या देखा, डायगोनल्स जो हैं इक्वल हैं। अब डायगोनल्स किसके अंदर इक्वल होते हैं, या तो स्क्वायर के अंदर होते हैं या रेक्टेंगल के अंदर होते हैं। मतलब मेरे पास 4 में से 2 आंसर तो फिक्स हो गया कि या तो B आएगा या D आएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे हमने क्या देखा कि दोनों में डिफरेंस, रेक्टेंगल और स्क्वायर में डिफरेंस, रेक्टेंगल और स्क्वायर में डिफरेंस केवल एक चीज़ का होता है कि रेक्टेंगल में जो डायगोनल्स होते हैं ना वो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, बट स्क्वायर में डायगोनल 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो मैं क्या निकाल लूँ, इन दोनों की स्लोप निकाल लेता हूँ। सबसे पहले क्या निकाल लेता हूँ स्लोप। तो AC की जो स्लोप है, क्या स्लोप ऑफ AC, जिसको हमने नाम दिया M1, ठीक है। M1 हमारे पास कितना आ जाएगा, स्लोप कैसे निकालते हैं हम, y2 - y1 अपॉन x2 - x1 करते हैं, y2 - y1 अपॉन x2 - x1 करते हैं। y2 कितना हो गया, पीछे वाले में से आगे वाला माइनस करना है, ठीक है। तो 6 - 3/6 - 2 कितना आ गया यहाँ पर बोलो 3/4 आ गया, ठीक है। अगला चलिए हमें निकालना है स्लोप ऑफ AC, स्लोप ऑफ BD, जिसको हमने नाम दे दिया कि ये M2 है। M2 वही y2 - y1 अपॉन x2 - x1, ठीक है। अब हमारे पास x2 y2 ये हो गया और x1 y1 ये हो गया, पीछे वाले में से आगे वाला माइनस करना है। मतलब कितना हो गया 6 - 3 और यहाँ पर 2 - 6, ठीक है, 2 - 6। तो यहाँ पर कितना आ गया आपके पास माइनस का 3/4 आ गया। कितना आ गया माइनस का 3/4 आ गया। अब देखिए कि क्या M1 M2 = -1 है या नहीं है, चेक करते हैं। ये मेरे पास 3/4 आ गया, ये मेरे पास माइनस का 3/4 आ रहा है। अबे दोनों क्या है -1 के बराबर नहीं आ रहा है, समझ में गया। माइनस का 4/3 होता तब तो -1 के बराबर होता, ठीक है। यहाँ पर ये -1 के इक्वल नहीं आ रहा, मतलब हमारे पास क्या स्क्वायर तो नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो गया ओनली रेक्टेंगल हो गया, ठीक है। देन ऑल 4 पॉइंट्स फॉर्म अ रेक्टेंगल, ठीक है। ये चारों पॉइंट क्या बनाएंगे एक रेक्टेंगल बनाएंगे, ठीक है। नोट कीजिए इसे।